अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस होता क्या है? इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलके बना बेटा जी, इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड, फोरोसिस मतलब मोशन, यानी इलेक्ट्रोड की ओर मोशन या इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरोसिस कहलाता है। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको। इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। This property was first of all explained by Linder and Picton in 1892. In this property, the colloidal particle move toward opposite charge electrode under the influence of electric field. ठीक है? If colloidal particle move toward cathode, then it is known as cathophoresis, and if colloidal particle move toward anode, then it will be called as anaphoresis. So it is better to say electrophoresis. ठीक है? जो आपकी इलेक्ट्रोफोरोसिस जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन में, कि ये तभी आपकी शो होगी जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो लिंडर और पिक्टन जो इसके डिस्कवरर थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, और उन्होंने क्या देखा कि अगर एक कंटेनर लिया जाए और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करके और उसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें, तो हमने क्या लगा दें? दो इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है कैथोड, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है एनोड, और उसमें हम लोग क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पे क्या होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आपके जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करते हैं। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या कर रहा है? मोशन कर रहे हैं। अगर वो कैथोड की ओर मोशन करेंगे तो इसको क्या नाम दिया गया? कैथोफोरोसिस। अगर वो एनोड की ओर मोशन करेंगे तो उसको नाम देंगे एनाफोरोसिस। और जैसे कि आप जानते हैं कैथोड और एनोड को जनरली हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब इसको कैथा और एनाफोरोसिस की जगह हम लोग क्या बोले? इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है? तो इसी के लिए हम इसको नाम देने लगे इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है? तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जो मोशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देने लगते हैं? इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है? तो वही चीज़ बता दिया गया बेटा। इलेक्ट्रोफोरोसिस कैन बी स्टडीड बाई अ सिंपल ऑपरेटस विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन these particles move toward अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है? और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं? मोशन करते हैं। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ही पाई जाती हैं, अदर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रोफोरोसिस है, ब्राउनियन मोशन है, टिंडल इफेक्ट है। बेसिकली चार प्रॉपर्टी हैं, मगर चार प्रॉपर्टी में ये टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और जो आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से पूछ ले, या आपसे क्या कहेगा? टिंडल इफेक्ट क्या है? जो टिंडल इफेक्ट होता है ये किस चीज़ को शो करता है? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है। ठीक है? ब्राउनियन मोशन किस चीज़ को शो करता है? ब्राउनियन मोशन स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड को शो करता है। ठीक है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। ऐसे आपसे कह सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफोरोसिस आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे अलग से भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन करो, ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेन करो। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।